हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन की रक्षा करने का प्रयास कर रहा होगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक तो चलता ही रहेगा, मालूम है यहाँ का प्रथा है बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो बाकी हम लोग देखते हैं, आज शुरू करते हैं। आज क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, जो भी अपना कल हम लोग पढ़े थे व्हीट स्टोन ब्रिज और फिर पोटेंशियोमीटर और अपना मीटर ब्रिज, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए बस। मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज में फ़र्क क्या था, एक नीचे जो हम लोग लगा देते क्या लगाते, मीटर स्केल लगा देते। ठीक है, तो देख लीजिए व्हीट स्टोन पे कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, देखो सबसे पहले करना क्या है, जब अपने को, क्योंकि हम लोग जब सारा पढ़ के आएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा क्या व्हीट स्टोन है क्या मीटर है। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि अगर रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दे रखा है जो रेशियो बना रखा है, कहने का मतलब पी क्यू आर एस ये होता है। तो अगर पी क्यू आर एस वाला रेजिस्टेंस रेशियो अपने को दिखाई दे रहा है तो मतलब पी क्यू क्या है 1/2 है, आर एस क्या है 2/4 है, कुल मिला के 1/2 आ गया। मतलब ये अगर पैटर्न दिखाई दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर जनरली हम लोग जैसे सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व करेंगे। अपना पोटेंशियल जैसे ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल है तो यहाँ आएगा 6 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, इधर 6 लिए हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0। तो ये कुछ पोटेंशियल हो गया। फिर पोटेंशियल से हम लोग सॉल्व करते हैं जो हम लोग जानते हैं। तो अगर वही कहानी यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो ये क्या हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर ये हो गया तो भाई इसमें जो करंट है वो कितना हो जाएगा, 0। तो मतलब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें करंट होगा ही नहीं, इसमें जो पोटेंशियल होगा दोनों पॉइंट पे सेम हो जाएगा। तो जब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस पूरे सिस्टम में इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। ये कैसे पता चला हमको, ये पता चला यहाँ से। अगर ये नहीं होता तो ये होता, व्हीट स्टोन ब्रिज अगर ये नहीं होता तो ये रेजिस्टेंस होता, फिर सॉल्व करने का तरीका अलग होता, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ये व्हीट स्टोन ब्रिज हमको पता चल गया। व्हीट स्टोन ब्रिज पता चल गया तो बीच में जो डायगनल है या फिर बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम हटा सकते हैं, उसका कोई काम नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है करंट। सर्किट में कितना करंट होगा ये निकालना है, क्योंकि ये अब जा रहा है तो यही निकालना अपने को। तो देखो ये करंट आएगा ऐसे, यहाँ ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। जो करंट है अपना वो 2 पार्ट में टूट जाएगा, यहाँ पे आ गया। अगर करंट 2 पार्ट में टूट जा रहा है तो मतलब एक हिस्सा करंट का इधर जा रहा है, एक हिस्सा करंट का इधर जा रहा है, टोटल करंट इधर आ रहा है। मतलब आई करंट आ रहा था तो I1 इधर जा रहा है, मान लो I2 इधर जा रहा है। ठीक है, तो हम इसके लिए करंट निकाल रहे हैं कि भाई इधर कितना करंट जा रहा है। तो अगर हमको इसके लिए करंट निकालना तो फॉर्मूला एक ही अपने पास, V इज इक्वल्स टू आई आर। वी कितना है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, आई निकालना है, रेजिस्टेंस कितना 1 ओम का। तो करंट कितना हो जाएगा उधर, 6 एम्पेयर का करंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो अपने पास आ गया ये आ गया 6 एम्पेयर का करंट। लेकिन ये बात गलत है। गलत कैसे है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग आगे जाएंगे, देखो इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम लोग आगे जाएंगे तो 2 रेजिस्टेंस अपने पास, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से अगर एक रेजिस्टेंस लेके तुम लोग सॉल्व करेगा तो कहानी गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो ये है अपने पास क्या, सीरीज़ में, ये भी है अपने पास सीरीज़ में। तो ऊपर का जो आर इक्विवेलेंट आएगा 3 ओम आएगा। तो ऊपर के लिए जो करंट निकाल रहे हैं मतलब I1 जो हम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, तो V इज इक्वल्स टू I1 R निकलेगा। ठीक है, और V R कौन सा, इक्विवेलेंट। V कितना उधर 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, I कितना अपने पास, तो I निकालना है भाई, R इक्विवेलेंट हो गया 3 ओम का। तो कुल मिला के जो I आ गया अपने पास कितना आ गया, 2 एम्पेयर का करंट आ गया। कहाँ, ये ऊपर वाला करंट है। ऐसे नीचे भी करंट जा रहा, 2 पार्ट में टूट रहा, तो नीचे वाला करंट क्या हो जाएगा, तो V I2 R इक्विवेलेंट। V कितना, इतना, यहाँ भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, करंट कितना अपने पास, करंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 एम्पेयर का, 6 ओम का। तो जो करंट निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर का करंट यहाँ निकल के आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ 2 एम्पेयर का करंट जा रहा, यहाँ 1 एम्पेयर का करंट जा रहा, और ये पूरा ऐसे ही जाएगा सीधा, क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं। मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता चलेगा बीच में जो भी है उसका कुछ लेना देना नहीं, तो करंट सीधा सीधा चला जाएगा, सीधा सीधा चला जाएगा। फिर यहाँ कंबाइन होकर कितना आ जाएगा, 3 एम्पेयर का कंबाइन होकर आ जाएगा, कंबाइन होकर यहाँ भी कितना है, 3 एम्पेयर का। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास व्हीट स्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था। लेकिन ये पहले पता करना पड़ेगा व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते समझ आया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, है कुछ उसी तरीके का फिगर, लेकिन पहले देखना पड़ेगा क्या पी क्यू अपॉन आर एस सेटिस्फाई हो रहा है। तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस। कहने का मतलब क्या हो गया, 5 10 10 5 क्या सेटिस्फाई हो रहा है, 1/2 2/1। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। या फिर इसको ऐसा कर दो, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। तो जब व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देख लिया जाए।
तो जब कभी भी ऐसा कहानी आ जाएगा तो फिर क्या करना है, तो सबसे पहले जो जानकारी अपने को वही करना है। अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 0 ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है भाई। फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया। लेकिन बीच में यहाँ क्या आ गया रेजिस्टेंस, तो यहाँ पोटेंशियल अलग होगा। सेम कहानी, बीच में यहाँ रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पोटेंशियल अलग होगा। कहने का मतलब अब इसमें करंट होगा, अब इसमें पोटेंशियल होगा। वो पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल जब अपने को यहाँ मालूम ही नहीं है तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल को यहाँ पे हम पोटेंशियल x मान लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल y मान लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं है यहाँ क्या होगा। तो हम क्या मान लिए, एक जगह x मान लिए, एक जगह y मान लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, जंक्शन लॉ। जितना करंट आ रहा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। कहने का मतलब किसी एक जंक्शन पे जो टोटल करंट आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जितना करंट आता है उतना करंट जाता है, ये हो जाए। या फिर इस जंक्शन पे जो टोटल करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये जंक्शन लॉ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जंक्शन लॉ के हिसाब से जो टोटल करंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो V इक्वल्स टू आई आर, यही फॉर्मूला होता है। तो आई अगर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, V/R, लेकिन ये क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। तो करंट का पोटेंशियल डिफरेंस साथ में रेजिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे है अपने पास देखो 5 ओम के लिए, 10 ओम के लिए और 15 ओम के लिए, इन तीनों के लिए लिखेंगे हम लोग, और एक ही वोल्टेज से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे x - 100, ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। अपॉन में हम लोग क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस कितना, 5 ओम का, प्लस इसके लिए लिख दें तो y - 100 अपॉन में 10, प्लस इसके लिए लिख दें तो इसके लिए x - y, या फिर x - y। अब एक गड़बड़ यहाँ ये हुआ है, चलो अभी बताते हैं। जैसे देखो यहाँ जंक्शन लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ अप्लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ अप्लाई करें तो इसका तो कोई लेना ही देना नहीं है। जैसे ये हम लिख दिए, फिर ये लिखने जा रहे हैं तो ये लिखना चाहिए ना हमको। तो यहाँ पे इसको हटा के हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे x - 0 अपॉन में 10 प्लस x - y अपॉन 15। और जंक्शन लॉ में ये बताए थे कि साइन, अगर मान लो हम कुछ गलत भी किए होंगे इसमें, किसी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, अगर हम कुछ गलत भी किए होंगे तो नेगेटिव में आंसर आके वो सही हो जाएगा, और एक इसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ अपने पास x y का इक्वेशन आएगा। जैसे अगर इसको सिंपल किया जाए तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा अपने पास 30 इधर है, कहानी खत्म। तो ये कुल मिला के बचेगा 6x - 600 3x प्लस का 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 6 3 9 तो 11x, 600 इधर भेज दिया, माइनस का 2y। एक इक्वेशन ये मिल गया अपने को। तो ये क्या मिला, x y का इक्वेशन मिला। एक इक्वेशन और चाहिए जिसमें x y हो, ताकि इन दोनों को सॉल्व करके हम आंसर ले आ सकें। तो क्या हम यहाँ पे भी जंक्शन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी जंक्शन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर जंक्शन लॉ अप्लाई करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, y - 100। क्यों अप्लाई करें, ताकि दो इक्वेशन मिल जाए। अपॉन में 10 प्लस y - 0 अपॉन में 5 प्लस y - x अपॉन में 15, ये किसके बराबर 0। तो यहाँ से भी x y में इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके अपने पास x और y का वैल्यू निकल आएगा। अगर x y का वैल्यू निकल आया तो हमको कुल मिला के इस सर्किट में निकालना है करंट, कि इस सर्किट में कितना करंट है। अगर ये हमको निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो I = V/R, ये लिखेंगे I = V/R। I हम लोग क्या निकाले हैं, तो I हम लोग यहाँ से जो सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाले हैं वही है। अब लिखेंगे कैसे, लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, तो लिखने का क्या तरीका हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग I का वैल्यू लिखेंगे यहाँ से और यहाँ से। तो I का वैल्यू यहाँ देखो होगा क्या, कि करंट दो पार्ट में टूटेगा यहाँ पे, तो वो दोनों करंट को हम लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे जैसे करंट पहुँचेगा वो दो पार्ट में टूटेगा, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। तो इन दोनों करंट का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो वो करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 100 - x अपॉन में 5 प्लस 100 - y अपॉन में 10, यही है ना। हाँ, तो 100 - y अपॉन में 10 ये हो गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो पोटेंशियल बाई पोटेंशियल कितना लिए हम लोग इस साइड, पोटेंशियल लिया 100। जैसे यही इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो I जो है ये अपने पास टोटल I ये हो गया।
फिर पोटेंशियल कितना वहाँ पे, तो पोटेंशियल है 100 का, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। जैसे इसके पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करके आर इक्विवेलेंट निकाल के लिख रहे थे ना, वही आर इक्विवेलेंट यहाँ निकालना होगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में दो चीज़ हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक तो करंट भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स वाई का वैल्यू इसमें रख देंगे तो एक्स वाई का वैल्यू रखने पे कुछ इक्वेशन आएगा 100 है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट। तो जैसे हुआ क्या है कि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज़ में है, फिर ये कुछ होगा कहानी, ये कुछ होगा कहानी, ऐसे करके कई सारा रेजिस्टेंस है अपने पास, ठीक है। तो कई सारा रेजिस्टेंस अब बोल दिया जाए कि इस क्वेश्चन का आर इक्विवेलेंट फाइंड कर दो, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करने को अगर आ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप एक्स वाई हो गया, तो हम लोग दो मतलब जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे एक्स पे और वाई पे, वहाँ से अपने को दो इक्वेशन मिलेगा, वहाँ से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब एक्स और वाई निकल के आ गया अपने पास। अगर एक्स वाई निकल के आ गया तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग अप्लाई कर देंगे यहाँ पे I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, मतलब करंट का फार्मूला I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो जो करंट है अपने पास वो टोटल करंट हो गया, जो पोटेंशियल है वो लिख दिया, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके आर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। और ये क्वेश्चन क्या है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे नहीं है, लेकिन देखने में लगेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज है, फिगर अगर देखा जाएगा तो लगेगा व्हीट स्टोन ब्रिज है, लेकिन ऐसे आंख बंद करके नहीं अप्लाई कर देना व्हीट स्टोन ब्रिज मान के इसको कैंसिल करके सॉल्व कर दिए, गलत हो जाएगा। देखना पड़ेगा पहले रेशियो, अगर रेशियो इक्वल आ रहा है तो ठीक है, नहीं इक्वल आ रहा है तो भाई वो व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, नहीं आ रहा है तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक और तीसरा टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। ये क्वेश्चन बना हुआ है, अब ये क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपने को बताना है कि भाई ये व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम लोग जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ ए पोटेंशियल है तो यहाँ भी ए लिख देंगे, और फिर यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर, अरे यार यही गड़बड़ है इसमें, यहाँ पे ए पोटेंशियल हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद लिख लेंगे कुछ तो लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ जो यहाँ हो जाएगा बी पोटेंशियल, ये भी हो जाएगा बी पोटेंशियल, बाकी खत्म, और कहीं ये भी होगा नहीं। आप जो ये 2 पॉइंट बच गया है तो इन दोनों पॉइंट पे भी तो कुछ पोटेंशियल लिखना ही पड़ेगा, तो वो कुछ पोटेंशियल में क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स पोटेंशियल, यहाँ पे मान लेते हैं वाई पोटेंशियल, ठीक है। तो कुल मिला के अभी अपने पास 4 आ गया पॉइंट। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिंपल फिगर, मतलब जो जो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है वो बनाते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, ए पॉइंट है अपने पास, ठीक है, फिर बी पॉइंट है अपने पास, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा आ गया, एक आ गया एक्स पॉइंट और एक आ गया अपने पास वाई। तो अगर हम देखा जाए ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए वाई के बीच में, तो ए वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दिए, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग वाई और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, वाई और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये भी बन गया। फिर आगे बढ़े हम लोग एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक्स और बी के बीच में एक बन गया। फिर आगे बढ़े तो कुछ नहीं, अब इसको देख लिया जाए ये किसके बीच में, वाई और बी के बीच में, तो वाई और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस। फिर हम लोग आगे बढ़े ये वाला, तो ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और एक्स। तो देख लो ये पूरा फिगर इसके जैसा है, और ये अगर इसके जैसा दे रखा है और हम क्वेश्चन में बोल दें कि ये सब क्या है अपने पास, आर है, सबका रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो जब सबका रेजिस्टेंस आर है अपने पास, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका भी रेजिस्टेंस आर, 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 ये हो गया। अब ये कहीं ना कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज केवल रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, तो रेक्टेंगल फॉर्म में है, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी हो जाए, और एक डायगनल होता है जिसके बीच में रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पे हम रेशियो निकालने जाएंगे तो रेशियो तो सेम आएगा, पी क्यू आर एस, तो रेशियो इक्वल आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं कौन सा चीज़ हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। देखो इस चीज़ को हम लोग इसमें कन्वर्ट किया तो क्या देखने को मिला, व्हीट स्टोन ब्रिज देखने, लेकिन ये कहीं से देखने को लग रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये तो देखने में पता ही नहीं चल रहा। तो इसको हम ऐसे अगर बनाए हैं तो ये क्या देखने को मिल गया, व्हीट स्टोन ब्रिज देखने को मिल गया। और अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज देखने को मिल गया तो जो बीच वाला रेजिस्टेंस होगा, कहने का मतलब जो डायगोनल होगा उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इसका कोई रोल नहीं है। तो जब इसका कोई रोल ही नहीं है अपने पास, तो यहाँ पे हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो भाई यहाँ पे भी क्वेश्चन है क्या निकालना अपने को, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट के लिए सबसे पहले हम ये फिगर बनाएं, ये फिगर में बीच वाला रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं। अब हमको निकालना आर इक्विवेलेंट। तो अगर देखने जाएंगे तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये दोनों सीरीज़ में है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2R, फिर ये दोनों भी सीरीज़ में है तो क्या हो जाएगा 2R, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/2R, मतलब दो रेजिस्टेंस है अगर, तो क्या लिखते हैं प्लस अपन मल्टीप्लाई अपन प्लस, जैसे 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1
प्लस R2 अपॉन में R1 R2, यही होता है ना। और इसको उल्टा करके लिखते तो मल्टीप्लाई अपॉन में सम का रहता है, तो उल्टा का मल्टीप्लाई तो 2R इंटू 2R अपॉन में 2R प्लस 2R, तो कुल मिला के आएगा 4R² और नीचे आ जाएगा 4R। तो अगर कैंसिल कर देंगे तो केवल क्या निकल के आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, R। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकल के आ गया वो कितना आ गया, R निकल के आ गया। R अब जो भी दे रहे हैं 10 ओम 50 ओम 20 ओम जो भी दे रहे हैं उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन जो था वो हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन। तो तब तक वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ होमवर्क ले लो तुम लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज पे 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है जिसमें क्या निकालना आपने, करंट निकालना, और दूसरा क्वेश्चन ये है। अब ये हमको नहीं पता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे है कि नहीं, जैसे अभी जो हम लोग पढ़े उसके बेस पे है, इतना हमको पता है। अब ये आँख बंद करके व्हीटस्टोन ब्रिज मत लगा देना। जैसे करना क्या है इसमें, अब इसको नहीं बताते, ये तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करना, हो जाएगा, आसान है। ये एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें भी क्या निकालना है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो निकालना ही होगा। तो जैसे मान लो ये फिगर दिया हुआ है और इसमें अपने को मान लो R निकालना, R इक्विवेलेंट निकालना हो, चाहे I निकालना हो, तो कैसे सॉल्व करें। पोटेंशियल दिया नहीं है तो R इक्विवेलेंट ही निकालना होगा। तो R इक्विवेलेंट इसमें निकालना कैसे निकलेगा, तो इसमें हम तुम लोग का थोड़ा सा मदद कर देते हैं। जैसे मान लो ये पूरा सर्किट दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे। तो जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल A है तो यहाँ भी पोटेंशियल A हो जाएगा, यहाँ भी पोटेंशियल A हो जाएगा। उसी हिसाब किताब में यहाँ B है तो ये पूरा पोटेंशियल B मतलब बीच में कुछ नहीं है, जहाँ तक कुछ नहीं आएगा वहाँ तक सेम पोटेंशियल, तो ये हो गया। अब ये दोनों का इस पॉइंट का यहाँ क्या पोटेंशियल, तो यहाँ हमको पता नहीं है। तो जब कुछ पता ही नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल क्या ले लेंगे, तो वहाँ पोटेंशियल x ले लेंगे। जब पता ही नहीं है तो जब पता नहीं तो पोटेंशियल x हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का यहाँ पे B हो गया, यहाँ B है तो सेम पोटेंशियल, मतलब ये पूरा पार्टी खत्म, इसका कोई लेना ही देना नहीं है। अब बचा अपने पास ये 3 पॉइंट बचा है, A B x बचा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, मतलब सिंपल जो बनाते हैं, A हो गया, B हो गया और x हो गया, यही 3 चीज़ तो है अपने पास, A B x है। तो A B के बीच का रेजिस्टेंस देख लीजिए, तो A B के बीच का रेजिस्टेंस 3 ओम, ये A अपने पास, ये B अपने पास, ये है अपने पास x, ठीक है। तो A B के बीच का रेजिस्टेंस 3 ओम, तो A B पहले 3 ओम बना देते हैं, A B के बीच का 3 ओम हो गया। फिर से A B के बीच में 3 ओम है, फिर से A B के बीच में 3 ओम है, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग, B और x के बीच में A और x के बीच में 2 ओम है, A और x के बीच में 2 ओम है, और B और x के बीच में भी 2 ओम है, ये भी हो गया। फिर आगे बढ़े हम लोग, तो x और b के बीच में 2 ओम, x और b के बीच में 2 ओम। तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा अपने पास। सबका वैल्यू भी लिख लेते, क्या क्या किसका किसका कितना कितना वैल्यू है। तो हम लोग देखें A B के बीच में जो है अपने पास 3 ओम का है, तो ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। A और x के बीच में 2 ओम का है, x और b के बीच में भी 2 ओम का है। तो यहाँ पे हमको अब R इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखो होगा क्या, ये दोनों आपस में या क्या सीरीज़ में, ये दोनों आपस में सीरीज़ में, अगर सीरीज़ में है तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट के लिए सम डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई, या फिर हम ऐसा कह लें मल्टीप्लाई अपन में सम। R इक्विवेलेंट निकालना अपने को इसके लिए, तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है R1 R2 अपन में R1 प्लस R2। R1 R2 कहने का मतलब 9, R1 प्लस R2 कहने का मतलब 6, तो कुल मिला के आ गया 3/2। सेम इसके लिए अगर R इक्विवेलेंट निकाल देंगे, R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 अपन में मतलब 4 और 4, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 1, और ये अपने पास 2 ही है। तो कुल मिला के जो नया फिगर बनेगा वो 2 ओम 1 ओम और यहाँ बनेगा 3/2 ओम का, और ये सब आपस में सीरीज़ में होगा। तो जब सब सीरीज़ में हो जाएगा तो फिर सम करके मतलब ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये दोनों सीरीज़ ये इसके साथ पैरेलल में, तो उसके बाद हम लोग फिर से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखो देखने में कितना भारी भरकम है, लेकिन उसको अगर कन्वर्ट करके बनाएंगे तो कितना आसान हो गया। एक तरह से तो हम पूरा ही सॉल्व कर दिए, होमवर्क था ये वैसे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। देखने में कैसा अजीब है, लेकिन इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग भी एक बार ट्राई करना इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब ये डायग्राम दिया हुआ अपने को, देखो गैल्वेनोमीटर लग गया, और ये जो है अपने पास 100 सेंटीमीटर का वायर है, और अगर ये 100 सेंटीमीटर का वायर आ गया यहाँ पे, तो मतलब ये क्या हो गया, मीटर ब्रिज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज बोलते हैं। तो ऊपर 2 रेजिस्टेंस है, नीचे 100 सेंटीमीटर का वायर है, बीच में गैल्वेनोमीटर है, और अपने पास कितने वोल्टेज का बैटरी, तो कुछ वोल्टेज नहीं दिया तो इसको बस V लिख देते हैं हम। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है जिसका सेल है अपने पास। अब कह रहा है कि नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। कह रहा है कि एक नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर में कोई करंट डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो मान लो कह रहा है क्वेश्चन, नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो ये पूरा मीटर ब्रिज है।
यहाँ से यहाँ तक का दूरी बोल रहा है 40 सेंटीमीटर, मतलब नल पॉइंट जहाँ पे हम लोग फाइंड किए हैं वो दूरी है 40 सेंटीमीटर। कहाँ से? ए से। तो अगर ए से अगर ये दूरी 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 60। ऑब्वियस ही बात है, 100 सेंटीमीटर है तो ये 40 है तो ये 60 हो जाएगा। देन रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो मीटर ब्रिज में हम लोग क्या देखे थे? मीटर ब्रिज में ये देखे थे कि R1/R2 मतलब जो ऊपर का रेजिस्टेंस होता है उसका रेशियो क्या होता है? तो उसका रेशियो होता है लेंथ के बराबर, L1/L2 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे R1/R2 तो पहला लेंथ है अपने पास 40, दूसरा लेंथ अपने पास 60, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 2/3। तो 2/3। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो लिखने जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 आएगा। और यही बोला था रेशियो फाइंड करना रेजिस्टेंस का, तो 2:3 आ गया। आगे इसी क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हुआ कह रहा है कि इफ़ वी इंटरचेंज R1 एंड R2, मतलब इन दोनों को आपस में बदल दिया गया। तो इन दोनों को आपस में अगर हम बदल दिए हैं तो जो नल पॉइंट है वो शिफ्टेड बाई x सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट। तो अगर हम इन दोनों को आपस में बदल दिए हैं तो अब 40 सेंटीमीटर के बजाय कहीं यहाँ पे आ रहा नल पॉइंट, ठीक है। पहले 40 सेंटीमीटर पे था, लेकिन जैसे इन दोनों को शिफ्ट किया तो नल पॉइंट भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया राइट में। तो बोल रहा है कि कितना दूर ये शिफ्ट हुआ वही अपने को फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, कितना दूर ये शिफ्ट हुआ है। तो देखो फिर से इक्वेशन वही लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस का रेशियो अपॉन में लेंथ का रेशियो, ठीक है। यही रेजिस्टेंस क्या हुआ? इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज मतलब जहाँ 2 था वहाँ 3, जहाँ 3 था वहाँ 2, ये हो गया इंटरचेंज। रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया। नल पॉइंट x सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, तो पहले 40 सेंटीमीटर था, अब शिफ्ट कर दिया x। तो वो जो 60 है उसमें से तो x कम हो जाएगा ना, क्योंकि इधर अगर x बढ़ रहा तो इधर x घटेगा, है ना, होना यही चाहिए। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 180 माइनस 3x, ये आ जाएगा 4 to 80 प्लस 2x, तो कुल मिला के आएगा 5x, और इधर आ जाएगा 100, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। मतलब x का वैल्यू 20 आने का मतलब अब जो पहला लेंथ है वो दोनों भी आपस में चेंज हो गया। पहले था इधर 60 इधर 40, अब क्या हो गया? इधर 60 हो गया और इधर 40 हो गया, तो हो गया अपना यही आंसर। तो देखो रेशियो अभी भी सेम आ रहा है, रेशियो सेम आना चाहिए, बात वही है। पहले रेजिस्टेंस का रेशियो 2/3 और लेंथ का भी 2/3 आ रहा है, बाद में रेजिस्टेंस का रेशियो 3/2 हो गया। तो देखो अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं था। बाद में रेजिस्टेंस का रेशियो 3/2 हो गया तो लेंथ का रेशियो भी 3/2 हो जाना चाहिए। टोटल अगर 100 लेंथ है अपने पास तो 3 वाला 60 हो जाएगा, 2 वाला 40 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे ये। तो कितना शिफ्ट हुआ है? तो भाई कितना शिफ्ट हुआ? 20 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज हम लोग डिस्कस किए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, वो सब समझ आएगा। और ये जो चैप्टर है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वो आज कंप्लीट होता है। तो जो भी इस चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल देखे हैं, टॉपिक देखे हैं, सब समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और ट्राई करना, एक और बार कोशिश करना, जरूर आ जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है, सब इंटरेस्टिंग है, सब मज़ेदार है, सबको याद रखते हुए चलना कैसे क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहना, अपना ख्याल रखना है, मौज मस्ती कम करना है। तब तक के लिए धन्यवाद और राम राम।